जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो सभी। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे। हमेशा पूजा करने के बाद जो है आप अपने पूजा के अंत में ज़मीन पर जो है पानी की 2 बूंदें, जी हाँ, ये देखिए, ये कलश है, ये तांबे का कलश है और इसमें मैंने जो है वो आचमनी, ये इसको बोलते हैं आचमनी। तो पहले जब आप पूजा प्रारंभ करते हैं तो ओम 3 बार जो है ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम कृष्णाय नमः का करके आप 3 बार जो है वो पानी जल लेते हैं। फिर उसके बाद जो है हाथ धोते हैं। फिर उसके बाद जो है अपने ऊपर जो है जल का जो है वो छींटे लगाते हैं, खुद को शुद्ध करते हैं। फिर उसके बाद जो है आप अपने आसपास ओम पूर्वाय नमः, ओम उत्तराय नमः, ओम दक्षिणाय नमः, ओम पश्चिमाय नमः करते हुए जो है अपने आसपास चारों दिशाओं को शुद्ध करते हैं। तो ये तो हो गई विधि जब आप पूजा करने बैठते हैं। जब आप पूजा करते हैं, जप तप व्रत, जो भी पाठ, जो भी मंत्र, जो भी माला आप जाप करते हैं, उसके बाद जब आपकी पूजा समाप्त हो जाती है तो उसके बाद क्या करना होता है। ऐसे एकदम से उठना नहीं होता है कि उठे, आरती की, घंटी बजाई, भोग लगाया, उठ गए, नहीं। कभी भी आप जब अपनी पूजा को समाप्त करें तो हमेशा पहले तो ये तांबे का या पीतल का कोई भी जो पात्र है वो जल, गंगा जल का भर के रखें अपनी पूजा प्रारंभ करने से पहले, क्योंकि जल भरा हुआ पात्र जो है वो रखा होना चाहिए आपकी पूजा के पास। उसके बाद जो है आचमनी से जब आप अपनी पूजा को समाप्त कर रहे होते हैं, धूप दीप जोत आरती भोग आदि देने के बाद भगवान को जो है अंतिम बार प्रणाम करने के बाद अपनी पूजा को जो है समाप्त करने के बाद जो है जिस स्थान पर आप बैठते हैं, कोई भी, जैसे आपने आसन बिछा रखा है या कुछ भी, जैसे वुडन फ्लोर हो, कोई भी फ्लोर पे आप बैठे हो, कुछ भी बैठे हो, पहले तो सबसे पहले जो है कभी भी ज़मीन पर आपको ऐसे नहीं बैठना। हमेशा कुछ ना कुछ आसन जो है वो बिछाकर बैठना है। आसन पर ही पूजा करनी चाहिए। कुशा का या कोई ऊनी या सूती आसन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही आप अपनी पूजा प्रारंभ करिए। कभी भी ज़मीन पर सीधे बैठकर पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पूजा का जितना भी फल है वो ज़मीन को चला जाता है। इससे हमें पूजा का कोई भी फल नहीं मिलता है, ठीक है। उसके बाद अब आता है कि जब आपकी पूजा ख़त्म हो जाती है तो आपने अपना आसन साइड से थोड़ा सा उठाना है और ये एक ऐसे नीचे ज़मीन पर ओम इंद्राय नमः, ओम शक्राय नमः का 2 बार जो है ऐसे ज़मीन पे पानी गिराना है और अपनी इस उंगली से, ये जो होती है ना ऐसी उंगली, इसको ऐसे थोड़ा घुमा के और अपने माथे पे जो है वो 2 बार जो है वो तिलक लगाना है, जिससे कि आपकी पूजा का जितना भी फल होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको मिलेगा। इंद्रदेव जो है आपकी पूजा का फल नहीं लेके जा सकते, क्योंकि जब हम ऐसी छोटी छोटी गलतियां करते हैं तो इंद्रदेव को जो है वो आपका सारा फल चला जाता है, आपकी पूजा का जो है वो फल आपको नहीं मिलता है। हम इतना मन में इच्छाएं रख के, मनोकामना रख के जो है पूजा करते हैं, अगर हमें उसका फल ना मिले तो जाहिर है कि थोड़ी सी निराशा तो होगी। इसका हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो प्राकृतिक चीज़, दैवीय चीज़ें हैं, जिसका हमें ज्ञान नहीं होता। हम फटाफट जल्दी से करते हैं, उठ जाते हैं, हमने तो पूजा कर लिया, हमारा, हाँ हमने बहुत पूजा की, वो ये नहीं पता कि वो पद्धति जो है, वो विधि जो है हमने गलत की है। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप पूजा प्रारंभ करेंगे 3 बार आचमन करेंगे, फिर आप अपना हाथ धोएंगे, फिर उसके बाद जो है अपनी चारों दिशाओं को, चारों उसको शुद्ध करेंगे। उसके बाद जो भी पाठ, पूजा, मंत्र, माला जो भी आप करते हैं, उसके बाद आपने आरती करनी है, भगवान को भोग लगाना है। फिर उसके बाद जो है 2 बार ज़मीन पर ऐसे पानी छोड़ते हुए ओम इंद्राय नमः, ओम शुक्राय नमः का जाप करते हुए, 2 बार बोलते हुए अपनी इस उंगली से जो है वो 2 बार जो है अपने माथे पे तिलक लगाना है और फिर उसके बाद अपने आसन को उठाकर रख देना है। तो ये है विधि
पूजा की, और ये है फल आपकी पूजा का जो आपको मिलेगा ही मिलेगा, कोई भी इसको लेके नहीं जा सकता। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जिनको तो पता है उनको तो पता ही है, और जिनको नहीं पता है और उनको प्लीज़ ये शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो, जिससे कि उनको उनकी पूजा का फल मिल सके, उनकी जो उम्मीदें हैं, उनकी जो मनोकामनाएं वो पूरी हो सके। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ ज़रूर कीजिए। मैं बहुत मेहनत करती हूँ, मैं बहुत इस उम्मीद के साथ वीडियो बनाती हूँ कि एक तो बहुत अच्छी जानकारी है, जिससे कि लोग अगर अपने जीवन में अपनाएंगे तो उनका अच्छा होगा, भला होगा, और दूसरा जो है कि मेरे भगवान का प्रसिद्धि होगी, उनकी चर्चा होगी, उनके विषय में लोग बात करेंगे अपने घर में। तो प्लीज़ ये खूब सारे व्यूज़ दीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे जो है एक थोड़ा कामयाब इंसान बनाने में मेरी मदद कीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया के जो भगवान हैं आप हैं, बॉस आप हैं। आपके बिना जो है मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूँ। ये मैं बार बार कहती हूँ कि एक भगवान ऊपर है, और एक जो ये सोशल मीडिया के भगवान है वो है पब्लिक, वो है जनता। उनकी मदद के बिना, उनकी सहायता के बिना, उनके सपोर्ट के बिना यहाँ कोई भी इंसान प्रसिद्ध नहीं हो सकता। आप में वो पावर है कि आप रंक को राजा और राजा को रंक बना सकते हैं। तो प्लीज़ खूब सारे व्यूज़ दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, ये सभी को पता होनी चाहिए। अपनी पूजा का फल हम इंद्रदेव को क्यों दें भाई, है ना? देना है तो अपने भगवान को दीजिए। इंद्रदेव तो पहले ही इतने आराम में रहते हैं, इतना उनका स्वर्गलोक उनको मिला हुआ है ना जी। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप मेरे वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। तो अपना खूब ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।